मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन वू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने फैमिली के साथ रहता था, पर अभी उसकी फैमिली किसी काम से बाहर गई थी और वो घर पे अकेला था। दरअसल जॉन वू को गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो इसलिए अक्सर वो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव स्ट्रीमिंग किया करता था, क्योंकि वो पेशे से एक यूट्यूबर था। और आज भी वो एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है और इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, इवन एक दूसरे को ही काट रहे हैं और ये वायरस शहर में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये न्यूज सुनकर वो अपनी बालकनी से बाहर देखता है, जहाँ उसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को काटते हुए दिखाई देते हैं और चारों तरफ बस कोहराम मचा होता है। और ये मंजर देख के वो काफी घबरा जाता है। असल में ये बहुत भयंकर वायरस था जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में वापस आता है कि तभी गेट से उसका एक पड़ोसी उसके घर में जबरदस्ती घुस जाता है और उसे उसका वॉशरूम यूज करने को बोलता है। और इसी दौरान जॉन वो टीवी पे एक न्यूज देखता है, लोग इन्फेक्टेड होके कैनिबलिस्टिक नेचर शो करते हैं, मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उनकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है और आंखें रेड हो जाती हैं। और जैसे ही उसका नेबर वॉशरूम से बाहर आता है तो जॉन वो देखता है कि उसकी स्किन भी व्हाइट हो चुकी है और आंखें रेड हो चुकी है, तो वो समझ जाता है कि ये भी इन्फेक्टेड है, तो इसलिए वो उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जॉन वो उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और तभी उसे उसके पेरेंट्स का एक मैसेज आता है, क्या बेटे आप ठीक हो ना, और लिखा होता है स्टे अलाइव, जिसे वो एक कागज में लिख के अपनी फैमिली फोटो पर लगा देता है एज अ मोटिवेशन। जिसके बाद जॉन वो अपने फ्रिज को डोर पर लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके डोर को तोड़ के अंदर ना आ सके। जिसके बाद जॉन वो स्टे अलाइव का बोर्ड लेके अपनी एक वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया पे डालता है कि शायद इसे देख के कोई उसकी हेल्प के लिए आ सके, पर उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ पाता क्योंकि उसका पूरा एरिया ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुका था। कि तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आती है, तो वो नीचे देखता है जहाँ एक पुलिस वाली ज़ॉम्बीज को शूट करने की कोशिश कर रही है, पर उसकी गोली खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए वो सभी ज़ॉम्बीज उस पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं और बेचारा जॉन वो ये देख के काफी हेल्पलेस फील करता है। अब इस तरह जॉन वो को इस फ्लैट में बंद हुए 4 दिन बीत चुके हैं कि तभी जॉन वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी गेट तोड़ के उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो ग्रिल पे लटक जाता है और वो ज़ॉम्बी भी उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। अब जॉन वो देखता है कि उस ज़ॉम्बी के अंदर आने के चक्कर में उसका फ्रिज गिर गया था और फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना नीचे गिर गया था, बर्बाद हो गया था। अब ये देख के जॉन वो काफी टूट जाता है क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था सिवाय इस फ्रिज में रखे हुए खाने के, क्योंकि अब उसके पास पीने तक को पानी भी नहीं बचा था और अब वो कोई भी सामान लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग और ज़ॉम्बी घूम रही है। फिर अगले दिन जॉन वो को उसकी फैमिली का एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए वो सेल्फी स्टिक में अपना फोन लगा के बालकनी में लटक जाता है क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आ रही थी। और उस वॉइस मेल के थ्रू जॉन वो को पता चलता है कि उसकी फैमिली भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और ये सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो रोने लगता है और गुस्से में आके अपने घर की सारी चीजें तहस नहस कर देता है, तोड़ फोड़ देता है। और इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को बहुत बेरहमी से मारने लगता है क्योंकि इनकी वजह से ही शहर का आज ये हाल हुआ है और उसने अपनी फैमिली खोई है। और इस तरह धीरे धीरे जॉन वो को इस कमरे में बंद हुए 20 दिन गुजर जाते हैं क्योंकि इन ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ की बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया था। अब जॉन वो अपने अकेलेपन से परेशान हो गया था, तो इसलिए वो एक दिन सुसाइड अटेम्प्ट करता है, पर तभी सामने से कोई उस पर रेजर लाइट लगा मारता है और इस लाइट को देख के जॉन वो समझ जाता है उसके अलावा भी कोई जिंदा है जो सामने वाली बिल्डिंग में है। और इसलिए वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचाता है और विंडो से देखता है तो सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देख के उसे जिंदा रहने की उम्मीद मिलती है और इस लड़की का नाम यूविन है। जिसके बाद ये दोनों लोग इशारों के जरिए बातें करते हैं। अब इन दोनों के पास पीने का पानी खत्म हो चुका था, तो इसलिए ये दोनों लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं ताकि वो पी सकें। अब यूविन जॉन वो की हालत देख के समझ जाती है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए यूविन बॉल में कुछ खाने पीने की चीज फंसाकर जॉन वो की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। इसलिए जॉन वो अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी यूविन के फ्लैट तक भेजता है, खाने पीने की चीजें इजिली ट्रांसफर कर पाती है। अब जॉन वो खाना खाते समय यूविन को थैंक यू बोलता है कि तभी उसकी नजर एक ज़ॉम्बी पे पड़ती है जो एक रस्सी पकड़ के यूविन की बिल्डिंग की तरफ ऊपर बढ़ रहा था और यूविन ने इस रस्सी को एक टेबल से बांधा हुआ था। अब उसके वजन की वजह से वो टेबल खिंच जाती है, जिसकी वजह से यूविन को भी लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और इधर ज़ॉम्बी यूविन की बालकनी में पहुंचने वाला ही था कि तभी यूविन को होश आ जाता है और वो जल्दी से उठकर ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उसका हाथ ही काट देती है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर अगले दिन हम जॉन वो को देखते हैं जिसके पास अब खाने पीने को दोबारा से कुछ नहीं था और वो काफी परेशान था, तो इसलिए वो डिसाइड करता कि वो बाहर जाके अपने नेबर्स के घरों से खाना निकालेगा। तो इसलिए
इसलिए जॉन वो हिम्मत भर के घर से बाहर आता है और एक मरे हुए ज़ॉम्बी के पॉकेट से उसकी घर की चाबी निकालता है और उसके घर में जाके उसका फ्रिज खोलता है जहाँ उसे खाने पीने का बहुत सारा सामान मिलता है। और इसके अलावा जॉन वो को एक घर में वॉकी टॉकी भी मिलता है। अब जॉन वो ये सारी चीजें उठा ही रहा था कि तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है, पर जॉन वो जैसे तैसे करके उस ज़ॉम्बी से लड़ते हुए अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और भरपेट खाना खाता है। अब हम देखते हैं कि जॉन वो के पास 2 वॉकी टॉकी भी हैं, तो इसलिए जॉन वो एक वॉकी टॉकी यूविन के पास भेज देता है। इसके बाद ये दोनों लोग वॉकी टॉकी के थ्रू इजिली कन्वर्सेशन कर पाते हैं। और फिर एक दिन घर में लेटे हुए इन दोनों को बाहर से बहुत तेज शोर आता है, तो इसे चेक करने के लिए जॉन वो बाहर आता है तो वो देखता है कि ये ज़ॉम्बीज अब उनकी बिल्डिंग में ही घुसने लगे हैं। इवन ये ज़ॉम्बीज उनके अपार्टमेंट के बाहर तक आ चुके हैं। पर तभी गलती से यूविन छुपने के चक्कर में अपने घर में एक सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुन के ये ज़ॉम्बीज यूविन के फ्लैट की तरफ वापस आते हैं। अब जॉन वो यूविन को बचाना चाहता था, तो इसलिए वो उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर देता है, जिसकी आवाज सुन के ये ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं। इस तरह जॉन वो का ये आइडिया काम कर जाता है। जिसके बाद जॉन वो यूविन को बताता है हम दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पे चलेंगे, क्योंकि वहाँ मैंने किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को अभी तक नहीं देखा। इस पे यूविन मान जाती है। इसके बाद यूविन रस्सी की मदद से नीचे आ जाता है और जैसे तैसे करके ये दोनों लोग 8वें फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इस फ्लोर पे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे जो इन पे अटैक कर देती हैं और ये दोनों इनसे लड़ते लड़ते हर अपार्टमेंट का गेट चेक कर रहे थे कि शायद कोई खुला मिल जाए, कि तभी एक आदमी इन दोनों को अपने अपार्टमेंट के अंदर खींच लेता है। लेकिन यूविन को उस आदमी पे शक होता है कि इसने हमारी मदद क्यों की। जिसके बाद ये आदमी इन दोनों को खाने के लिए खाना देता है और पीने के लिए पानी। अब ये दोनों लोग प्यासे और भूखे दोनों थे, तो इसलिए ये लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं और खाना खाते ही जॉन वो बेहोश हो जाता है और उसकी कुछ देर बाद यूविन भी बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो आदमी यूविन के हाथ बांध देता है और जॉन वो को एक कमरे में बंद कर देता है। और जब यूविन को होश आता है तो उसे वहाँ एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है जो उस आदमी की वाइफ है। मतलब उस आदमी ने इन दोनों की हेल्प इसलिए की कि वो इनके थ्रू अपनी वाइफ की भूख मिटा सके, क्योंकि उसके पास इतना मीट अवेलेबल नहीं था। जिसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ की बंधी हुई रस्सी खोल देता है ताकि वो यूविन पे अटैक करके उसे खा सके। और इधर बाहर जॉन वो को भी होश आ गया था, तो इसलिए वो यूविन को बचाने के लिए वो रस्सी पकड़ लेता है। तब वो आदमी जॉन वो से बोलता है कि तुम यूविन के बदले यहाँ से जो भी कुछ लेना चाहो, खाना पानी या जो भी चीजें, वो ले जा सकते हो, क्योंकि असल में ये आदमी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और इसीलिए इसने उसके इन्फेक्टेड होने के बाद भी उसे मारा नहीं, उसे भगाया नहीं। और इसी दौरान जॉन वो के हाथ से वो रस्सी निकल जाती है और अब उस रूम से आवाजें आना भी बंद हो जाती हैं। और इसे चेक करने के लिए वो आदमी दरवाजा खोलता है तो यूविन उस औरत को उस आदमी पे छोड़ देती है, जिससे वो औरत इस आदमी को मार डालती है, उसे खा जाती है। लेकिन वो आदमी अपने बचाव में कुछ नहीं करता, इवन खुशी खुशी अपनी वाइफ को खुद को खाने देता है। गन से दोनों लोगों को शूट कर देती है और बाहर गन की आवाज सुन के वो इन्फेक्टेड लोग इनके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। जिसके बाद यूविन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है, तो इसलिए वो जॉन वो गन दे के खुद को शूट करने को बोलती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद जॉन वो को नहीं मारना चाहती थी। कि तभी इन दोनों लोगों को बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है, तो ये लोग विंडो पे आके देखते हैं तो इन्हें बाहर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिखाई देती हैं। ये देखकर इन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। जिसके बाद ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे भी करके टॉप रूफ पे जाना होगा। और फिर जैसे तैसे करके ये दोनों लोग ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ाते टॉप रूफ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ के डोर को लॉक्ड कर देते हैं। लेकिन ऊपर आने तक यहाँ से सारे हेलीकॉप्टर्स जा चुके थे। जिसके बाद इन दोनों लोगों की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कि तभी वहाँ आके इन्फेक्टेड लोग उस दरवाजे को तोड़ के इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए जॉन वो उनपे गोली चलाता है। लेकिन अब उसकी गोली भी खत्म हो चुकी थी और अब इन दोनों ने सोच लिया था कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। कि तभी वहाँ आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आता है जो इनको नीचे बैठाकर बाकी सभी लोगों पे गोली चलाना शुरू कर देता है और इन्हें हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ा लेते हैं और इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद जॉन वो और यूविन के फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और इन्हें इनके फ्रेंड्स और इनके फैमिली के मैसेजेस भी आने लगते हैं। लेकिन जब जॉन वो को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है तो वो काफी सैड होता है। लेकिन तब जॉन वो को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने सोशल मीडिया की हेल्प से इनको खोजा है और इन्हीं की तरह वो और भी लोगों को खोज के उनकी हेल्प कर रही है। और इस मूवी का एंड भी यही होता है।